साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली बिलों पर बड़े रिलीफ का ऐलान। कहते हैं 500 यूनिट तक बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। रियायत अगस्त और सितंबर के बिलों के लिए होगी। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकालकर आवाम को रिलीफ देंगे। पंजाब के लोगों को सोलर पैनल्स भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, महंगाई और बिजली के बिल्स की वजह से आवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। मुझसे आवाम के ये हालात देखे नहीं जाते। हमारा फर्ज बनता है लोगों को रिलीफ दें। शहबाज शरीफ भी बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए इक़दाम करें। मजीद कहा, 2013 में हमने मईशत को ठीक किया, लोड शेडिंग का खात्मा किया, IMF को खुदा हाफिज कहा। IMF को वापस लाने वाले हम नहीं, अडियाला जेल में बैठे लोग हैं। हमारे जमाने में बिजली का बिल बहुत कम था, हम डॉलर को 95 रुपए पर ले आए। हमारे दौर में 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी। ये महंगाई हमने नहीं की। मुझे क्यों निकाला? कौन है जिम्मेदार? कोई जवाब दे। साजिश करने वाले चेहरे कौन थे? बानी PTI को कैसे इख्तिदार में लाया गया? साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने फिर सवाल उठा दिया। कहा, चंद जजेस ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला। क्या ये दिन देखने के लिए मुझे निकाला गया? जिन्होंने मुल्क को इस हालत तक पहुंचाया उनसे पूछने वाला कोई नहीं। मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म और एक जुर्म किया। मुझे ना निकाला जाता तो डॉलर 105 रुपए से ज्यादा होता। मुल्क को इस हालत तक पहुंचाने वाले नाकाबिल मुआफ़ी हैं। इनका मुहासबा होना चाहिए। तरक्की का सफर जारी रहता तो हम एशियन टाइगर से आगे निकल जाते। साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया गया। साबिक IG को सरकारी रिहाइशगाह से पकड़ा गया। जरा के मुताबिक मिर्जा शाहिद सलीम बेग कुछ रोज कबल बैरून मुल्क से वापस आए थे। वो 2-3 रोज से घर वालों के साथ राबते में नहीं थे। उनका मोबाइल फोन मुसलसल बंद था। शाहिद सलीम बेग 5 साल IG जेल खाना जात रहे। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अकरम के बाद 2 जेल अफसरान को हिरासत में लिया गया। अडियाला जेल के असिस्टेंट नाजिम और साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर से भी पूछताछ। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से तफ्तीश। जेल का अमला बानी PTI और फैज हमीद के दरमियान राबिताकार था। इसहाक ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी मौजज़ा करार दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह के इस मौजज़े पर हैरान हूँ। पहली मरतबा ऐसी चीज़ें हुई। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 2014 के धरनों से सियासी खेल शुरू हुआ। फैज हमीद ने अक्टूबर में मुझसे भी मुआफ़ी मांगी थी। 2011 का प्रोजेक्ट अख्तिताम पजीर हुआ। दुनिया की 24वें नंबर की मईशत 47वें नंबर पर चली गई। सेनेट की पार्लिमानी वफूद के अहले खाना के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आए। हाल ही में एक दौरे में 5 अफराद गायब हुए। ऐसे इक़दाम से मुल्क की रुसवाई होती है। आर्मी चीफ की गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब। सिपहसालार का कौमी हीरो को खिराज तहसीन तारीखी कारनामे को सराहा, मुबारकबाद दी। तकरीब में अरशद नदीम के अहले खाना, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल खिलाड़ियों की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र है। अरशद नदीम ने अपनी इस्तकामत और हौसले से गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियाँ मिली। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती ढांचे और अखराजात में कमी के लिए इजलास। शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमती अखराजात में कमी हमारे लिए तरजीह है। हुकूमत की इदारा जाती इस्लाहात का मकसद कौमी खजाने पर बोझ को कम करना और आवाम को फराहम की जाने वाली सर्विसेज में बेहतरी लाना। कारकर्दगी ना दिखाने वाले इदारों को फौरी ख़त्म किया जाए या उनकी निजकारी की जाए। इजलास में 1,50,000 के करीब खाली आसामियाँ ख़त्म करने और भर्तियों पर पाबंदी की सिफारिश। 5 वजारतों में 12 इदारों को ज़म किए जाने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद खान ओहदे से मुस्ताफ़ी। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बदइंतजामी की शिकायत थी। उनकी करप्शन की शिकायत बानी PTI तक पहुंची थी। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ ने कहा,
बानी पीटीआई ने शाह फरमान और काजी अनवर पर मुश्तमिल कमेटी बनाई। इस कमेटी ने सिफारिश दी और रिपोर्ट की रोशनी में डिनोटिफाई करने की समरी भेजी। कमेटी की रिपोर्ट नहीं देखी, जिसने रिपोर्ट बनाई उसे सामने लाया जाए। कमेटी हुकूमत से मावरा होकर पार्टी सतह पर तहकीकात कर सकती है। अब ये कमेटी का इस्तेहकाक है कि कब सबूत सामने लाएगी। शकील खान को हटाने पर पीटीआई के अंदर से आवाजें उठने लगी। रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान का साजिश करने वाले 2 किरदारों को सामने लाने का ऐलान। ट्वीट में कहा कि शकील खान 10 साल कैबिनेट में साथ रहे, आज तक उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। शकील खान के खिलाफ साजिश की गई, किरदारों को बेनकाब करेंगे। जुनेद अकबर बोले, हल्फ उठाता हूँ, शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स है। 10 साल मिनिस्टर होकर भी उनके पास जाती गाड़ी नहीं। अगर वो चोर होते तो कभी भी बानी पीटीआई के पास जाकर चोरी की शिकायत नहीं करते। तहरीक इंसाफ का सारा बयानिया करप्शन के खिलाफ था। हकीकत यह है कि उनके वजीर अपनी काबीना के करप्शन पर इस्तीफे दे रहे हैं। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने शकील खान के इस्तीफे को केपी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर समेत पूरी केपी काबीना करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रही है। दानियाल चौधरी ने फैज हमीद कोर्ट मार्शल को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान में खुद एहतसाबी का निज़ाम बहुत मजबूत है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के पार्टी मामलात में इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब में तहरीक इंसाफ पार्टी मामलात पर वाज़ेह तौर पर ग्रुपों में तकसीम। हाफिज फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार किया। हाफिज फरहत अब्बास मुखालिफ ग्रुप ने बानी पीटीआई से मुलाकात करके हाफिज फरहत अब्बास को तब्दील कराया। हाफिज फरहत के इस्तीफे के बाद हमाद अजहर भी खामोश न रहे। लाहौर की सदारत चौधरी असगर गुज्जर से वापस लेने पर हमाद अजहर भी फट पड़े। एहतजाजी ट्वीट के बाद एतमाद में न लिए जाने पर सूबाई सदारत का चार्ज छोड़ा। पीटीआई के एमएनए इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी बराए तवानाई में शरीक खातून के लिबास पर एतराज़। इकबाल आफरीदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिले एतराज़ है। ये कमेटी आवाम की नुमाइंदा कमेटी है, ऐसे लिबास मुआशरे के लिए ठीक नहीं। इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए। इजलास में खातून के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिए, यह अवामी मफाद की दरखास्त है, अदालत इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेगी। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया कि क्या PTA अज खुद इंटरनेट पर बंदिश लगा सकती है या हुकूमत की इजाज़त के बगैर इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत के वकील ने इस्तदा की कि दरखास्त पर तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने की मोहलत दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये मफाद आमा का मामला है और आपकी संजीदगी का ये आलम है। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहरियों के बुनियादी हकूक़ मुतासिर करने वाली फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का फायरवॉल की तनसीब पर तशवीश का इजहार। पाशा ने वफाकी हुकूमत से फायरवॉल की तनसीब पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। वाइस चेयरमैन पाशा अली एहसान ने कहा कि फायरवॉल की तनसीब से कबल IT इंडस्ट्री से मुशावरत की जाए। इंटरनेट की तवील बंदिश से IT कंपनीज के ऑपरेशंस बुरी तरह मुतासर हैं। इंटरनेट की बंदिश से इंडस्ट्री को $300 मिलियन का नुकसान हो चुका है। फायरवॉल के डिज़ाइन और उसके मकासद से दुनिया भर से हमारे क्लाइंट्स में तशवीश है। बैनुल-अक़वामी कंपनीज में राय पाई जाती है कि फायरवॉल से उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। IT इंडस्ट्री इस डिजिटल रुकावट को मईशत के लिए खतरा समझती है। साइबर सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए शफाफ तरीक़ाकार अपनाया जाए। भारत फिर बाज न आया। दरियाए चिनाब और रावी में बगैर इतला पानी छोड़ दिया। हेडमराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, आज बड़ा रेला गुजरेगा। नारोवाल में नाला बई में ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। नाला बई में फंसे किसानों और चरवाहों को रेस्क्यू कर लिया गया।
सैलाबी पानी मौजूदा हालात में नशेबी देहातों और फसलों में दाखिल हो गया है। वजीराबाद के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। शकरगढ़ और दीगर इलाकों में रेस्क्यू और इंतजामिया अलर्ट है। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग भी जारी कर दी गई। मुल्क भर में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सदकाबाद, सराय आलमगीर, चकवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। कराची में वक्फे से बूंदाबांदी। अंदरून सिंध, खैरपुर, कश्मीर में तूफानी बारिश, तेज आंधी और बारिश के बायस छतें और साइन बोर्ड्स गिर गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहलू और सिबी में मूसलाधार बारिश से सड़कें पानी में बह गईं। कोहलू के बरसाती नदी नालों में तुगयानी, कला सैफुल्ला और दुकी में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान में 19 अगस्त तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेशी टेस्ट स्क्वाड की तैयारियां। मेहमान टीम का कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग समेत फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में भरपूर जान मारी। टेस्ट चैंपियनशिप की अहम सीरीज के लिए बंगाल टाइगर्स की आजमाइश। सीरीज 21 अगस्त से शुरू होगी। लाहौर में 3 दिन ट्रेनिंग के बाद मेहमान टीम कल इस्लामाबाद रवाना होगी।